हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम बहुपद चैप्टर से गुणनखंड प्रमेय बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। यदि बहुपद f(x) का मतलब है x² प्लस 3x प्लस 2 या फिर 4x³ प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से बीजगणित का बहुपद व्यंजक, और x माइनस a इससे भाग दिया जाए, यानी ये भाजक है और ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है, भाज्य। और ये क्या है? भाजक, भाजक, भाग देने वाला। यदि इसमें इससे भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए? शेषफल 0 हो जाए, तब क्या माना जाएगा? ये जो है यानी भाजक जो है वो इसका यानी भाज्य का गुणनखंड होगा। इसको एक सवाल देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि 5 है और 20 में भाग दे रहे हैं। 5 भाजक है, 20 भाज्य है। 5 चौक 20, शून्य आया। यहाँ पर शेषफल क्या हुआ? शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0। यानी ये शेषफल है, शेषफल 0 हो गया। तो ये भाजक यानी भाजक क्या होगा? भाज्य के, ये भाजक है और ये भाज्य है, इसका गुणनखंड होगा। यानी 5 20 का गुणनखंड होगा। 20 का गुणनखंड करके देखिए तो 2 दहा 20, 2 बच्चे 10, यानी 2 गुणित 2 गुणित 5। देखिए 20 का गुणनखंड किए तो उसमें 5 शामिल है। क्या मतलब निकला? मतलब यही निकला कि 5 से अगर 20 में भाग देंगे, भाग पूरा हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, तो गुणनखंड होगा। भाज्य का गुणनखंड ये भाजक जो है होगा। देख लीजिए, भाजक जो है 20 के गुणनखंड, 20 को ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 20 बराबर इतना लिख सकते हैं। तो 20 का गुणनखंड इतना किए तो 5 भाजक जो है वो मिला कि नहीं? यहाँ पर मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है। तो अगर शेषफल 0 होगा तो यह जो भाजक है वो गुणन इसके भाज्य के गुणनखंड में शामिल है। यही प्रमेय है। यदि बहुपद यानी भाज्य को इतना से भाग देने पर, भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तब x माइनस a यानी भाजक जो है वो f(x) यानी भाज्य का एक गुणनखंड है। वही यहाँ पर 5 से भाग दिए 20 में, शेषफल 0 आया। इसका मतलब है कि 20 के गुणनखंड करेंगे तो 5 उसमें छुपा हुआ है। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए कि 24 है, इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 चौक 20 हुआ और बच गया 4। अब 24 का गुणनखंड करिए तो 12 2 6 2 3 कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इतना आया। इसमें क्या 5 शामिल है? इसमें 5 नहीं है। इसमें देखिए तो 5 नहीं है। 24 में 5 नहीं है, शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए आप, इसके गुणनखंड में नहीं आया है 5। 24 का गुणनखंड किए तो शामिल 5 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। शेषफल 0 रहता, इसके समान शेषफल 0 आता तो ये रहता इसके गुणनखंड में। शेषफल नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड में नहीं है। ये रफ वर्क हम समझाने के लिए बनाए थे। बस आप इसको, इसी चीज को यहाँ पर आप थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में आप समझिए कि यदि भाज्य यानी बहुपद को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, तब x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड होगा। ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाए, यानी इसको प्रयोग करके दिखाए कि कैसे इसकी पुष्टि हो गई, और इससे इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, यानी शेषफल यहाँ 0 नहीं आया। इसका मतलब एक भाजक नहीं मिल रहा है हमको, और यहाँ शेषफल 0 आया था, इसलिए भाजक इसमें शामिल है। यही चीज को प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय सिद्धांत के रूप में लिखा गया है। अब आइए
आपको केवल इतना याद रखना है, ये थ्योरी है, ये सब तो हम केवल समझाने के लिए ही समझाए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न कुछ हल करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx यानी a gx px का गुणनखंड है, px का इसका गुणनखंड है कि नहीं, यानी इसका a जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो ऐसा कीजिए, पहला x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, तो x का मान 3 रखिए, 3। तो शेषफल देखिए, इसका शेषफल निकालिए, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, x का घात 3 माइनस 4 x का घात 2 प्लस x प्लस 6। इसमें आप मान रख दीजिए 3 का घात 3 माइनस 4 गुणित 3 का घात 2 प्लस 3 प्लस 6, यानी 3 बार होगा, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 2 बार हुआ, 3 तिया 9 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 27 और 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36 यानी 0। ये शेषफल कितना आया, 0 आया। देखिए यहाँ शेषफल 0 आया था, शेषफल 0 आने पर क्या होता है, शेषफल 0 आने पर क्या होता है, ये गुणनखंड होता है। यहाँ डिक्लेयर कीजिए, यहाँ पर शेषफल, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए gx जो है वो px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, gx px का गुणनखंड है। अब दूसरा सवाल देखिए, ये हो गया, ये पहला सवाल बनाए, दूसरा इधर निकालते हैं, इधर बना लेते हैं। दूसरे में x का मान x प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए, x का मान x प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए, और x बराबर कितना आएगा, -1 आया, इसलिए शेषफल निकालिए। शेषफल बराबर कितना आएगा, इसमें देखिए ये सवाल है आपका, ये सवाल है, तो इसको मान रखिए यहाँ पर 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, मान रख दीजिए 2 गुणित -1 का घात 3 प्लस 2 गुणित -1 का घात 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1, ये कितना होगा, -1 3 बार है तो माइनस निकलेगा, और 2 से गुणा होगा तो -2, फिर प्लस यहाँ 1, फिर यहाँ +2 प्लस 1, कितना आया, -2 2 1 3 4 प्लस 4 यानी 2 आया। शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, ये गुणनखंड नहीं है। यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के बराबर, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। 3 बार होगा माइनस, तो ऋण में हुआ 2 1 और ये प्लस 2 2 3 4, ठीक है, ए हो गया आपका। इस प्रकार अगला प्रश्न अब देखिए, आगे का सवाल देखिए, ये सवाल है, इसके बाद अब यहाँ पर 2 सवाल उपस्थित हुए हैं। प्रश्न निम्नलिखित में a का मान ज्ञात करिए, जबकि gx इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसका मतलब हमको समझना है कि भागफल शेष रहा होगा,
तभी गुणनखंड है। पहला सवाल, x + 1 = 0 मान लीजिए तो x = -1 हो गया। चूंकि gx जो है वो क्या है, px का गुणनखंड है, जबकि gx क्या है, px का गुणनखंड है। यानी क्या समझना है इसका मतलब, यानी शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो शेषफल 0 होना चाहिए, जबकि x + 1 = 0, ये तो मान निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब x का मान x = -1 px में रखने पर, px में रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए -1 शेषफल -1 का स्क्वायर प्लस a × -1 + 2, ये हो गया शेषफल। शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है गुणनखंड है, a इसका गुणनखंड है, इसका मतलब यदि भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आना चाहिए। अब इसको 1 ± a + 2 = 0, यानी 2 और 1 3, -a + 3 = 0, यानी -a = -3, यानी दोनों तरफ के चिन्ह बदलने पर a = 3 आया। दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर फायदा क्या हुआ कि माइनस जो है प्लस में आ गया और इधर माइनस वाला प्लस में। हमको +a चाहिए, आंसर हो गया +a के रूप में आंसर दिखाते हैं। इस तरीके से दूसरा आप सवाल देखिए, gx, देखिए gx जो है px का गुणनखंड है, यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी अर्थात यदि gx क्या है, gx में क्या था, x + 2 है, gx का मान यहाँ पर x + 2 है। यदि x + 2 से किसको, बहुपद px को भाग दिया जाए तो क्या होगा, शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा। यानी gx में क्या दिया है, यहाँ पर x + 2 दिया है, ये देखिए x + 2 दिया है, इसको आप x + 2 = 0 मानिए, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x -2 हो गया। अब इसको x -2 हुआ, अब x -2 से मान रखने पर फिर px में x का मान रखने पर क्या होगा, x का मान रखने पर 2x, ये देखिए 2x² + 6x + a, यानी 2 × x का मान -2
का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स का मान -2 प्लस ए बराबर 0, क्योंकि मान रखने पर शेषफल, यहाँ शेषफल लिख दीजिए, शेषफल बराबर इतना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, पहले के सवाल टाइप के। इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस माइनस हो जाएगा 6 दूनी 12 -12 प्लस ए बराबर 0 माइनस यहाँ कर्जा 12 है, 8 जेब में है तो यानी 4 हो गया, प्लस ए बराबर 0 हुआ, अर्थात ए बराबर हो गया आंसर 4। ए का मान 4 आया। एक बार देख लीजिए सवाल शुरू से। हमने क्या किया है यहाँ पर? हमने केवल x का मान पलट करके रख दिया इसमें, और उत्तर चूंकि गुणनखंड है इसलिए शेषफल 0 होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। तो x का मान रख लीजिए पलट करके, इसका x का मान x + 1 है तो x का मान -1 आएगा, -1 रख दिए इसमें और बराबर दे करके 0 किए और फिर आगे हल कर दिए तो आंसर आया a बराबर 3। उसी प्रकार दूसरे सवाल में इतना बराबर 0 करेंगे तो x का मान -2 निकलेगा, -2 इसमें रख दीजिए और -2 रख दीजिए, शेषफल हो जाएगा, शेषफल, और उसको 0 दिखाइए, शेषफल बराबर 0 क्योंकि गुणनखंड है। तो इसका -2 रख करके शेषफल बराबर 0 कीजिए। -2 हमने रखा, -2 रख दिया, -2 इसमें रखे और शेषफल को 0 कर दिए। इस प्रकार ए का मान 4 आया। अब हम आगे प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए एक सवाल ए है, प्रश्न 4। प्रश्न कोई मान लीजिए ऐसा प्रश्न, यदि किसी बहुपद इतना है, बहुपद में इतना से भाग दिया जाए तब शेषफल इतना आता है, और इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आया। यानी ये सवाल ऐसा है, भाज्य सूत्र देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य क्या है, इस यदि बहुपद इतना को यानी fx ये भाज्य है, बहुपद है, इसको इससे भाग दिए हैं, भाजक है, ये है x² - 9, ठीक है। और भागफल मान लीजिए कुछ आ रहा है, qx मान लीजिए qx आया, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर में, माना भागफल बराबर qx। तो भागफल का मान रखते और शेषफल कितना दिया है, तब शेषफल कितना होता है? 3x + 2 होता है, ये होता है, ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ऐसा हुआ। अब इसी बहुपद को इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यदि इस बहुपद कौन सा fx, इस बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए, x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय के द्वारा, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? x का मान यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए इधर, जबकि x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना होना? 3 होना चाहिए, x बराबर 3 होना चाहिए, इसलिए शेषफल में मान रखिए इसमें 3 का स्क्वायर - 9 इंटू qx प्लस 3 इंटू 3 + 2, इसका मान रखें, इसका मान रख दिए इसमें, ये देखिए मान रख दिए, ऊपर वाला बहुपद का मान है यहाँ, तो कितना हो गया? 9 - 9 इंटू qx
प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 बराबर 0 इंटू क्यू एक्स प्लस 11 यानी इतना बराबर 0 प्लस 11 यानी 11 आंसर आया। कितना आंसर आएगा? इसका शेषफल कितना आएगा? 11 आंसर आएगा। शेषफल बराबर 11 आंसर आया। इस तरीके से बच्चों आप लोग तैयारी कीजिए और ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।